हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेज। इससे पहले आपने 7 क्यूज किया था, अब क्यूज नंबर क्या है? 8 है। आओ इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस उसी का होता है जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमारा px, py और pz, जैसे मैंने ये ले लिया, x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है और ये हमारा z डायरेक्शन है। तो अगर हमें px बनाना है तो इस तरह से ऑर्बिटल दिखाते थे। तो ये क्या हमारा अलोंग द एक्सिस है, क्योंकि p ऑर्बिटल के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो हमारा क्या होते हैं? एक्सियल होते हैं। ये तो हमें पता है, तीन तो हमें पता चल चुका कि अलोंग द एक्सिस हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका है? px, py, pz, क्योंकि वो एक्सियल नेचर का होता है। अब इस वाले में सुनो, dx स्क्वायर और dz स्क्वायर ये दोनों भी हमारे क्या हैं? एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। बोलो, एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं तो dz स्क्वायर का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो इस तरह से देखो, यही बनाते थे क्या? यही dz स्क्वायर होता था हमारा। dx स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर कैसे बनाते थे? ये हमारा क्या था? dx स्क्वायर y स्क्वायर। पर बाकी बचा dx y dy, ये क्या है? हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता है। ये एक्सिस के अलोंग बोल रहा है कि एक्सिस के अलोंग हमारे नॉन एक्सियल का तो नहीं होता है। देखो एक दिखा दे रहा हूं, डी वाई जेड का मैंने ले लिया। देखो डी वाई जेड कैसे होते हैं ये ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स हमारे क्या एक्सिस के अलोंग है? क्या ये एक्सिस के अलोंग है क्या? ये मैंने वाई और जेड ले लिया, ये y और z ले रखा है मैंने, तो ये एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो एक्सियल ऑर्बिटल्स हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है अलोंग द एक्सिस होती है। और वो एक्सियल ऑर्बिटल्स हमारा px, py, pz भी होता है और dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर भी होता है। तो इसके आंसर कितने ऑर्बिटल्स हो चुके हैं? 5 ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होगा। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? ये इजी क्वेश्चन था। आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्लो इन द 5 रेडियल नोड। रेडियल नोड बोल रखा है कि ये ऑर्बिटल्स दे रखे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, और जिसके रेडियल नोड कितने आने चाहिए? 5। और रेडियल नोड के हम क्या फॉर्मूले पढ़े हैं? रेडियल नोड निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूले पढ़ रखे हैं? n माइनस एल माइनस 1। n क्या बता रहा है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या बता रहा है? हमारा एजोमेथल क्वांटम नंबर। और 1 तो ठीक ही है। पहले हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं? 7s के लिए। 7s के लिए n की वैल्यू क्या हो गया? 7। l की वैल्यू क्या होगी? 0। और यहां से ये क्या हो चुका हमारा? 7s में रेडियल नोड कितने हैं हमारे? 6। आओ 7p पे चलते हैं। 7 माइनस एल की वैल्यू क्या होगी? यहां से भी क्या आ गया हमारा? 5। 6s में चलते हैं। रेडियल नोड पूछ रखा है कि 5 रेडियल नोड होना चाहिए। तो 5 रेडियल नोड होने के लिए मैं सबके लिए निकाल रहा हूं। ये क्या हो चुका है? 7 माइनस 0। एल की वैल्यू क्या होती है एस के लिए? 0 और 1 तो है ही। यहां से रेडियल नोड हमारे आ रहे हैं 6। 6s के लिए आ रहे हैं 6 माइनस एल की वैल्यू 0 माइनस 1। यहां भी रेडियल नोड कितने आ चुके हैं? 5। आ जाओ 8p के लिए हम लोग चलते हैं। सब रेडियल नोड निकाल रहे हैं हम लोग। 8 माइनस 1 माइनस 1, यहां से भी क्या आ रखा है? 6। 8d चलते हैं। 8 एल की वैल्यू डी ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है? एल की वैल्यू डी ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है? 2 माइनस 1। यहां से भी कितने आ रखे हैं? 5। तो अब एक चीज पहले बताओ कि पूछा क्या था कि 5 रेडियल नोड कहां कहां होगा? 5 रेडियल नोड एक 7p में आ रहा है, एक 8d में आ रहा है और एक 6s में आ रहा है। 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके रेडियल नोड कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं रेडियल नोड, और हमें 5 ही पूछ रखा है। ठीक है, रेडियल नोड निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर एंगुलर नोड पूछता तो हम लोग क्या ले लेते? एज्यूमेथल क्वांटम नंबर एल की इक्वल ही होता है। ठीक है, एंगुलर नोड्स एल की इक्वल होता है और रेडियल नोड एन माइनस एल माइनस 1। अगर टोटल नोड्स की बात बोलता तो एन माइनस 1। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी इज द करेक्ट आंसर।
3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिसके रेडियल नोड कितने आ रहे हैं हमारे 5 रेडियल नोड्स आ रहे हैं। क्लियर है? बोलो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट सबसे पहले कंफ्यूजिंग वर्ड है सुनना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम टू डिफरेंट थिंग्स। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े कि अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रखा है तुम लोग यही फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, L + 1 h/2π, ये पढ़ रखे हैं। L क्या है हमारा? एजिमुथल क्वांटम नंबर। L हमारा क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। पूछा है कि h/2π के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, जो मल्टीप्लाई वैल्यू होगी वो क्या होगा। सुनना यहां से, L × h/। अब पूछा किसके लिए? ऑर्बिटल्स कौन सा है हमारा? 3s। तो अगर हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, अगर हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हमें L की वैल्यू पता चल जाए तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकल के आ जाएगा 0, 0 + 1 और यहां से h/2π। क्या आ गया? 0 आएगा ही, ये तो आंसर 0 ही आने वाला है, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 0 है। मतलब x/2π की जो वैल्यू थी वो क्या आ रहा है हमारा? x की वैल्यू क्या है? 0 है। ये तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम s ऑर्बिटल के लिए तो 0 ही आता है, क्योंकि l की वैल्यू पे डिपेंड करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम s की वैल्यू ही क्या होती है? l की वैल्यू 0 है, तो 0 है तो 0 आएगा। तो 0 कब आएगा? जब h/2π क्या है? 0, मतलब उसके मल्टीप्लीकेशन में कितना आ रहा है? 0। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी, ए इज द करेक्ट आंसर। ये सब इजी क्वेश्चंस है, सब थ्योरेटिकल बेस्ड है, ज्यादा टाइम लगने वाले नहीं है, 30 सेकंड के क्वेश्चंस है ये सारे। सुनना यहां से, अरेंज द फ्लोइंग ऑर्बिटल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बात किया उसने, और एनर्जी दो बातों पे डिपेंड करता है। क्वांटम नंबर पे हम लोग एनर्जी किस पे पढ़े हैं कि एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, मतलब एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और दूसरा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर n+l रूल हम लोग पढ़े थे। n+l रूल कौन दिया था? एक तो इसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें n की वैल्यू पता चलता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमें l की वैल्यू पता चलता है, और एनर्जी n+l रूल से हमें पता है हाउ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि एनर्जी n+l रूल से चलते हैं। पहला 1 के लिए निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं n+l क्या हो जाएगा यहां से 3 + 0। हमें m तो देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? n और l पे। अगर n+l सेम हो जाए तो हम लोग जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, तो हम लोग जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, जिसका n की वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। यहां से क्या आ गया हमारा 3। सेकंड ऑप्शन के लिए आप चलते हैं, n+l, इसके लिए n+l क्या हो जाएगा? 4 + 0। क्लियर है? थर्ड के लिए आ जाओ, n+l क्या होगा? यहां से 3 है और यहां से 1 है, ये भी क्या आ रहा है? 4। क्लियर है? चलो सही है। फोर्थ में चलते हैं हम लोग, यहां से n+l क्या है हमारा? 3 + 2 5। मतलब n+l सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? 4 का। 4 का जैसे ही आया ना, तो ये दो ऑप्शन तो पहले से ही कट हो चुके, ये हमें समझ में तो आ चुका है कि ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि उनमें फोर्थ सबसे आगे है ही नहीं। n+l में फोर्थ तो सबसे ज्यादा, इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन को कैसे कट करते हैं? मैंने ऑप्शन को कट किया। अब मुझे क्या है? एनर्जी सबसे ज्यादा 4 का है, हाँ इसमें भी 4 का है, बिल्कुल सही है। फिर हम लोग चलते हैं n+l और n+l 4 + 0। यहां से अगर n+l क्या हो जा रहा है? सेम। अभी इन दोनों क्वेश्चन में देखो, इसमें सुनो, n+l क्या हो चुका है? सेम। तब हम लोग कहां जाते हैं? अगर ये फेल कर जाए तो हम लोग क्या देखते हैं? n की वैल्यू देखते हैं, मतलब किसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा है उसका एनर्जी भी क्या होता है? एनर्जी भी क्या होगा? मोर होगा। जिसमें n की वैल्यू मैक्सिमम हो, मैक्सिमम n की वैल्यू होगी, वही हमारा क्या होगा? एनर्जी मोर होगा। तो इस वाले केस में देखो, अगर हम लोग चले तो यहां से 2 वाले में ही 4 आ रहा है और यहां से भी 4 आ रहा है, पर यहां n की वैल्यू क्या है हमारा?
3 और यहाँ हमारा n की वैल्यू क्या है 4, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बी। 2 अभी भी समझ में आ रहा है। अब आ जाओ 2 के बाद आ जाओ यहाँ से 2 हमारा हो चुका है। अब अच्छा 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और फिर क्या आएगा हमारा 1, तो ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब हमारा अगर एनर्जी ऑर्डर कभी पूछे तो किस पे डिपेंड करता है, एन प्लस एल रूल पे एनर्जी डिपेंड करता है। अगर एन प्लस एल सेम हो जाए तो हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम में नंबर देखते हैं कि किसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा है। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या था, ज्यादा था। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है हमारा 4 है और यहाँ क्या है 3, तो n प्लस एल जैसी सेम होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जाते हैं कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसका एनर्जी भी क्या होगा ज्यादा। क्लियर है ये, क्लियर है। और नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, हाँ बिल्कुल सही है, n इक्वल टू 3। सुनो नीचे पहले पढ़ लो, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या है, जैसे डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल्स की बात कर ले हम लोग, तो डी के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 मतलब डीजेनरेट करने मतलब सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए डीजेनरेट करने का मतलब। तो डी ऑर्बिटल के 5 होते हैं, पी ऑर्बिटल्स के 3 होते हैं, इसी तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं। अब डीजेनरेट कहने का मतलब है कि ऑर्बिटल्स अब जैसे आ जाएगा 3p आ जाए और 3d, तो हम लोग डीजेनरेट कैसे बोलेंगे, दोनों ऑर्बिटल्स ही अलग अलग हैं, एक p ऑर्बिटल से और एक d ऑर्बिटल से, दोनों के बीच क्या होता है एनर्जी कुछ गैप होते ही हैं। आओ चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऑर्बिटल सेम है। यहां क्या है n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया 3p। n इक्वल टू ये क्या है 3 और l इक्वल टू 2 3d, ये तो हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, इसमें तो पेयरिंग नहीं होगी। ये 3p है और वो क्या है 3d है। इस वाले में आ जाओ n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2, मतलब दोनों ये ऑर्बिटल्स क्या है हमारे डी, दोनों ऑर्बिटल्स ही सेम है, 3d है, 3d के दोनों ऑर्बिटल्स हैं, तो 3d के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है सेम। आगे देखने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, पर आगे भी चेक कर देता हूं मैं। n इक्वल टू 4, ये हमारा 4d है और ये हमारा क्या है 3d। अब दोनों ऑर्बिटल सेम है क्या, एक 4d है, दोनों एनर्जी किसका ज्यादा 4d का 3d से, एनर्जी किसका 4d का ज्यादा 3d से, तो एनर्जी तो सेम नहीं है ना। डीजेनरेट क्या है, हुंस रूल के अकॉर्डिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स तो वही है जिसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, और एनर्जी इसका सेम है नहीं, इसका एनर्जी सेम नहीं है, और बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना चाहिए डीजेनरेट ऑर्बिटल में, तो एक ही ऑप्शन है हमारा कि इसके भी 3d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसमें भी क्या जा रहा है 3d में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये हमारा आंसर कौन सा हो गया ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कंसीडर, हाँ ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया है, क्वांटम नंबर पे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यू इन 1 2 3। हाँ बिल्कुल सही है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या हम लोग निगेटिव में बात करते हैं क्या, 1 -3 कभी सुने हो -3s, तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है करेक्ट है। द एजुमेथल क्वांटम नंबर एल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन वैल्यू, हाँ अगर हमें एन की वैल्यू पता होता है, मान ले 3 है, तो एल की वैल्यू क्या होता है 0 2 n -1 होता है। क्या क्या वैल्यू हो सकती है 0 1 2 हो सकता है, पर इसने क्या बोल रखा है यहाँ देखो n होगा, n -1 नहीं n होगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है इनकरेक्ट। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml, द पार्टिकुलर l एजुमेथल क्वांटम नंबर 2l+1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, द पार्टिकुलर एजुमेथल क्वांटम नंबर 2l+1, ये ऑप्शन क्या है हमारा सही है, 2l+1 ही होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml है और पार्टिकुलर l है, एजुमेथल क्वांटम नंबर क्या होंगे 2l+1। ये ऑप्शन देखो प्लस माइनस हाफ द टू पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, हाँ किसी ऑर्बिटल्स में कैसे दिखाते हो, एक अपोजिट स्पिन, एक का अगर प्लस हाफ है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी माइनस हाफ। क्लियर है ये,
तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। अगर एल इक्वल टू 5 है तो एल इक्वल टू 5 किसके लिए बोलोगे, एल 0 1 2 3 4 5, एस पी डी एफ जी एच, एच है और तुम किसी सबसेल में एल की वैल्यू दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखा है तो हमें वहां से क्या पता चल गया कि एक सबसेल है और एस सबसेल है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, 12 प्लस 1 से, तो यहां से 2 इंटू 5 प्लस 1, होना चाहिए था 11 ऑर्बिटल्स, होने चाहिए थे कितने, 11 ऑर्बिटल, पर हो रहे हैं कितने, 9 ऑर्बिटल्स। क्लियर है, ये होने चाहिए थे 11 ऑर्बिटल्स पर हो रहे हैं कितने, हो कितने रहे हैं, 11। तो ये ऑप्शन हमारा भी क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो आंसर कौन सा है, ए सी और डी, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, ए सी डी ई गलत है, ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये, बोलो। मैग्नेटिक ऑर्बिटल ml फॉर पर्टिकुलर एजिमुथल क्वांटम नंबर, वो भी क्या होता है 12 प्लस 1 ही, वही तो है, इसी को तो यूज करके हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है 12 प्लस 1 और किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ns स्क्वायर। क्लियर है, n स्क्वायर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है मतलब कौन है जो मैच नहीं करेगा सेट में। यहां देख लो n इक्वल टू 3, हाँ, l इक्वल टू 2, हाँ हो सकता है, ml 0 और s प्लस हाफ, ये तो सही है। n इक्वल टू 3 देख लो, n इक्वल टू 3 और तो l क्या हो सकता है 0 टू n माइनस 1, देख लो तो 0 1 और 2, उसका एक वैल्यू उसने सेट से उठाया है 2, मतलब हो सकते हैं 3 वैल्यू पर उसने एक वैल्यू उठा रखा है। और ml क्या होता है 0 2 माइनस ml क्या होता है माइनस L2 प्लस L, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है -2 -1 0 1 2 और उसने 0 ले रखा है, हाँ 0 आ रहा है इस वाले में। तो इसी तरह से इसको भी हम लोग n इक्वल टू 3, हाँ ये भी सही है, देख लो n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, हाँ l इक्वल टू 2 भी आ रहा है और ml -2 भी आ रहे हैं, देख लो ये भी ऑप्शन सही है। पर ये देखो ऑप्शन n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 3, क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी एजिमुथल क्वांटम नंबर से सेम हो सकते हैं क्या, कभी हो ही नहीं सकते। जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू क्या है 3, तो l क्या होनी चाहिए, एक वैल्यू तो कमी आएगी 0 टू n माइनस 1, l इक्वल टू 3 क्या आ रहा है इसमें, क्या l इक्वल टू 3 आ रहा है क्या, कभी n अगर 3 है तो l कभी 3 हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन ही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है और अलाउड नहीं है। तो करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग बोलो तो ये है, पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा ना होने का रीजन क्या है कि अगर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता। n इक्वल टू 3 है, यहाँ से वैल्यू l की क्या आ रही है 0 1 2, क्या 3 आ रहा है इसमें सेट में, क्या 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ए बी सी, देखो ए बी सी ले लिया मैंने, 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स याद होनी चाहिए, ड्यूटेरियम, देखो यहां से 2 1, इसमें क्या होता है आइसोटोप्स कहने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो डिफर कर रहा हो, ट्राइटियम 3 और 1। और तुम क्या पूछ रखा है ए बी सी 3 हमारे क्या थे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे और एक्स वाई जेड द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर एक्स वाई जेड, एक्स इसको बोला, वाई इसको बोला और जेड इसको बोला, बोला कि न्यूट्रॉन क्या होगा। न्यूट्रॉन हम लोग क्या पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि जो मास नंबर होता है, जो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इक्वल होता है। तो यहाँ मास v1 और प्रोटॉन्स भी, प्रोटॉन्स क्या होता है जो एटॉमिक नंबर हो जाए हमारा, एटॉमिक नंबर v1, यहाँ तो 0 आ चुका, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, टोटल सम कितना हो गया x प्लस वाई जेड इक्वल टू 3। ये क्लियर है, इसमें क्या ही था कुछ नहीं था,
हम लोग नंबर ऑफ मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? जो एटॉमिक नंबर हो। अगर हम लोग मास नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो पूछा था x प्लस वाई जेड का सम पूछ रखा था, न्यूट्रॉन का सम पूछ रखा था, तो v इज द करेक्ट आंसर। जो 3 आ रहा है वही हमारा क्या है? न्यूट्रॉन से तीनों का सम है, x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है ये? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 5। अभी इससे पहले क्या पूछा था? किसी सबसेल में ऑर्बिटल्स पूछा था। इस बार इसने क्या पूछ रखा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब इस बार n की वैल्यू दिया है, n इक्वल टू क्या है? 5। किसी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें किस सेल में पूछ रखा है। ये क्या बताता है? सेल नंबर को बताता है। और एल की वैल्यू क्या बताती है? सबसेल की वैल्यू बताती है। तो यहां से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का डायरेक्टली फॉर्मूला है, किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ दे तो क्या होता है? एन स्क्वायर। एन क्या है हमारा? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो चुका? 25। 25 इज द करेक्ट आंसर। किसी सेल में अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे तो 12 प्लस 1। सबसेल में किसी ऑर्बिटल्स की पूछे तो 12 प्लस 1। और किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे, अगर एन की वैल्यू दे रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रहा है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है तो एन स्क्वायर। अगर एल की वैल्यू दे रहा है और पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे तो 12 प्लस 1 लगाने हैं, क्योंकि वो सब सेल को बताता है और ये क्या बताता है? सेल नंबर को बताता है। क्लियर है ये? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल नोड एज वेल एज एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड जैसे ही बोला तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ये दोनों ऑप्शन मैंने क्यों कट कर दिया? मुझे कैसे पता चला कि ये दो ऑप्शन मैंने जस्ट तुरंत कट कर दिया? बोला है कि एंगुलर नोड्स, और एंगुलर नोड्स जो होता है वो हमारा क्या होता है? एल। तो क्या एल, एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 3। एफ के लिए एल की वैल्यू 3 और पी के लिए क्या होता है? तो इन दोनों में तो नहीं होता। 2 रेडियल नोड पूछा है, 2 रेडियल नोड। 2 रेडियल तो केवल डी ऑर्बिटल्स में ही होगा, और डी में हमारा क्या होता है? एल की वैल्यू फॉर डी ऑर्बिटल। फॉर डी ऑर्बिटल्स एल की वैल्यू क्या हो गया? 2। और एंगुलर नोड्स भी हमारे क्या हो गए? एंगुलर नोड्स भी हमारे हो गए 2। क्लियर है? इसमें डी ऑर्बिटल्स में भी हम लोग 2 नोड्स की बात करते हैं। एक क्या होता है? प्लेनर नोड्स की बात करते हैं, प्लेनर नोड्स की डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स की बात करते हैं। और डी जेड स्क्वायर में क्या होता था? कोनिकल नोड्स। बाकी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब में क्या होते थे? प्लेनर नोड्स। इसमें पर केवल सिंपल भाषा में पूछा है कि कोई प्लेनर नोड्स वगैरह की बात नहीं किया उसने, एंगुलर नोड्स की बात की है। एंगुलर नोड्स एल इक्वल टू 2 है, यहां से पता चल चुका। तो इसमें भी एंगुलर नोड्स भी 2 है और इसमें भी एंगुलर नोड्स 2 है। तो एंगुलर नोड से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि दोनों में 2 नोड्स होंगे। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसके लिए पहले रेडियल नोड निकालते हैं। रेडियल नोड्स निकाल लें 4D के लिए। क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1, यही होता है। n की वैल्यू क्या है? 4। एल डी की वैल्यू क्या है हमारा? 2 माइनस 1। कितना आ चुका हमारा? 1। तो ये तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो चुका है? कैंसिल। आंसर तो यही होगा हमारा। अब सुनना कैसे होगा, ये निकाल देता हूं मैं। ये देखो, रेडियल नोड्स किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग? 5D के लिए। n की वैल्यू क्या है? 5। l की वैल्यू क्या है हमारा? d है तो 2 माइनस 1। क्लियर है? ये l की वैल्यू पता चल चुका है हमारा, तो यहां से क्या निकल के आएंगे? 2। तो रेडियल नोड्स भी इसके 2 है और हमारे एंगुलर नोड्स भी 2 है। तो ये हमारा क्या है? d इज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगने नहीं चाहिए तुम्हें। ये सारे क्वेश्चंस क्या है? बेसिक्स हैं,
जो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बिना देख के मार्क कर देते हैं हम लोग केवल। तो इसमें भी बहुत स्कोरिंग है और इससे क्वेश्चन आते ही इस पार्ट से। तो ऐसा नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, जेईई मेन, जेईई एडवांस में सब में आ रखे हैं क्वेश्चन। तो इस वाले पार्ट्स को थोड़ा थ्योरी पे कमांड करो और थोड़ा और अच्छे से इंप्रूव करने की जरूरत है कि क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, जैसे उसने पूछा है किसी सबसेल में पूछा है कि एंगुलर नोड्स बता दो, ऑर्बिटल्स पूछ रखा है, और तुम क्या करते हो, तुम सेल वाले करके आते हो। तो हम तब होता है कि मिसकंसेप्ट होते हैं, हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हमें लगता है कि हाँ हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है, थोड़ा थ्योरी से केयर के साथ पढ़ो। नेक्स्ट क्विज के साथ मिलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही नेक्स्ट क्विज है, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा।